हालेलुया। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से आप भले चंगे हैं, ब्लेस हैं। आइए आज की सुंदर वचन हमसे क्या कहता है, मेरे साथ खोलिए योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा है, तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आमीन। इस सुंदर वचन को पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय भाई बहनों कुछ इस प्रकार कहता है, तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ। इस्राएल कौन? हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उसके राज्य के लोग हैं, जिसने हमें अपने राज्य में बुलाया। वो इस इज़राइल की बात कर रहा है, ना कि इज़राइल देश की। हम इज़राइल हैं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। वो कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है, और कोई नहीं है। तो इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, इस तारागण को बनाने वाला, सृष्टि कायनात को बनाने वाला मात्र एक ही परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और मेरी प्रजा की आशा फिर ना टूटेगी। क्या कहते हैं परमेश्वर? जब हम मसीह में नहीं थे मेरे प्रिय दोस्तों, तो हमारी तमाम प्रकार की हम आशा तो करते थे, लेकिन आशा पूरी नहीं होती थी। तो हम अपने दिमाग से सोचते थे कि ये मेरा भगवान है, ये मेरा भगवान है। किसी ने कह दिया, वहाँ चले गए, ये मेरा भगवान है, ये भगवान। तो हम अपनी बुद्धि से अपने अपने भगवान को अपनी बुद्धि से भगवान मान के तमाम प्रकार की चीज़ों को हम पूज रहे थे, उनकी उपासना कर रहे थे, सृष्टि की उपासना कर रहे थे, क्योंकि हम अनजान थे। लेकिन परमेश्वर अनजान नहीं है। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने गर्भ से पहले तेरे ऊपर चित्त लगाया है। मैं तेरे पैदा होने से पहले मैं तुझे जानता हूँ। परमेश्वर ने तो हमें बनाया है, वो हमें जानता है। परमेश्वर ये भी जानते हैं कि हमारी कहाँ कहाँ आशा टूटी और हम कहाँ कहाँ गए हैं, और फिर वहाँ जाने के बावजूद भी हमारी आशाएं क्या हुई हैं? टूटी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब का एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि हम अन्य जाति लोगों में से ही आए हैं, अन्य जाति में से आए हैं, और हमारा पहले का भी एक्सपीरियंस रहा होगा और है, और आगे भी हमारा जो मसीह के जीवन में एक्सपीरियंस है वो भी हमारे साथ साथ चलता है। वो हमें ये दिखाता है कि हम पहले कैसे थे, हमारी कैसी आशाएं टूटती थी, हम कहाँ कहाँ जाते थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को पहले सब पता था, हम कहाँ का दुख में भटकते फिर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, कभी इधर कभी उधर। लेकिन आशाएं तो थी, लेकिन आशाएं पूरी नहीं होती थी, टूटती थी। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अब हमसे कहता है, और कोई, साथ में परमेश्वर कहते हैं और कोई दूसरा नहीं है, मैं ही हूँ, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। मतलब मसीह में आने के बाद अब मेरे बच्चों की, मेरी संतान की आशा कभी ना टूटेगी। पहले टूट जाती थी, क्योंकि पहले हम अपनी बुद्धि से चलते थे, तमाम प्रकार की चीज़ों की उपासना करते थे, लेकिन वो परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर कहता मैं ही परमेश्वर हूँ, कोई दूसरा नहीं। क्या लिखा है? मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। इस तारागण पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मात्र एक ही है, और उसे हमारी कंडीशन का पहले से पता था, हमारी आशाएं कितनी बार टूटी हैं। लेकिन अब कहता है कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी, क्योंकि अब हम प्रभु में आ गए। हमारे पास एक जीवित परमेश्वर है, जीवित आशा है, वो मुर्दा नहीं है, वो कोई पत्थर, कोई मूर्ति नहीं है। हालेलुया। सो हमें जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना है, चाहे हालात कैसे भी हों, अपने परमेश्वर के साथ लिपटे रहना।
क्योंकि उसी में ही हमारी आशा है और वो हमारी कभी आशा को टूटने नहीं देगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आपने आशीष पाई है। आइए हम दुआ में चलें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, आपके नाम को महिमा मिले प्रभु जी, स्तुति हो। जितने प्रिय भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हो सकता है इनकी पहले आशाएं टूटी हों प्रभु, हो सकता है ये दुख में हो प्रभु जी, तकलीफ में हो, दर्द में हो, लेकिन प्रभु आप इनके परमेश्वर हैं, जीवित खुदा हैं। आपने हमें वचन दिया है कि तुम्हारी आशा फिर कभी ना टूटेगी। प्रभु जी, जितने प्रिय भाई बहन प्रार्थना को सुन ले, इनकी आशाएं बनने पाए प्रभु जी, इनके काम बनने पाए, इनकी हर एक ज़रूरत आपके स्वर्ग राज्य से पूरी होने पाए। बीमारियां इनको छोड़ के चली जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर एक दर्द छोड़ के जाए इनको यीशु मसीह के नाम से। अंधकार इनके जीवन से चला जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। बरकतें इनके जीवन में आ जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर तरह की कैंसर यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों को छोड़े, निकल जाए। एड्स आपके शरीर को छोड़ती है और चली जाती है यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की गूंगी बहरी दुष्ट आत्माएं आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके शरीर को, आपके घर को, आपके बिजनेस को इसी वक्त छोड़ रही हैं और जा रही हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर तरह का सर दर्द यीशु मसीह के नाम से आपके सर को छोड़ के जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एलर्जी के रोग ठीक होते हैं यीशु मसीह के नाम से। गांठें बाहर आती हैं यीशु मसीह के नाम से। कोर्ट कचहरी के मसले आपके हल होते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रभु का अनुग्रह और शांति आपके साथ बनी रहती है। इस छोटी सी दुआ को खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाही हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी ऑफरिंग नीचे दिए गए अकाउंट नंबर और यूपीआई के द्वारा भेज सकते हैं।